डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। मोदी सरकार ने माननीय लेबर कोड और श्रम कानूनों में बड़े सुधार किए हैं। अब मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट लेटर, पीएफ, ईएसआईसी, स्वास्थ्य सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसी कई गारंटियां सुनिश्चित होंगे। इस बदलाव पर जो है हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने इन सुधारों का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा श्रमिकों की अनदेखी की और सिर्फ बड़े बड़े सेठों के हितों का ख्याल रखा। चलिए पहले देखते हैं इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। मोदी सरकार द्वारा माननीय लेबर कोड में किए गए बड़े सुधारों को लेकर देश भर में चर्चाएं जारी है। इन्हीं सुधारों पर आज हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने अपनी राय रखी है। आपको बता दें कि विज ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की उसके लेबर और इंडस्ट्री के रिश्तों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि देश में वर्षों से ऐसे पुराने कानून लागू थे जिनकी आज की परिस्थितियों में कोई जरूरत नहीं थी। कुछ कानून तो 100 साल पुराने थे। अब सरकार ने ऐसे कई पुराने, कमजोर और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म कर दिया है ताकि आधुनिक लेबर सिस्टम बनाया जा सके। विज ने बताया कि पुराने कानूनों में कई प्रावधान ऐसे थे जो आज के समय के हिसाब से व्यवहारिक नहीं थे, जैसे महिलाओं का नाइट ड्यूटी में काम न करना। इन नियमों में शर्तों के साथ बदलाव किया गया है ताकि महिलाएं भी सुरक्षित वातावरण में काम कर सके और उन्हें समान अवसर मिल सके। विज ने कहा कि इक्वल वर्क इक्वल पे का फॉर्मूला मोदी सरकार ने लागू किया है, यानी एक ही काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा रोजगार की सुरक्षा, उचित वेतन, काम के घंटे और कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 4 बड़े कानून पास किए गए हैं। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ के लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमारे कई कानून तो कई 100 साल पुराने बने हुए, उनको हमने खत्म किया। महिलाओं का था कि वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, उसका हमने सर्टेन कंडीशंस लगाकर अलाउ किया। इक्वल काम इक्वल पे किया है। तनख्वाह के लिए किया है, ओवर टाइम के लिए किया है। इस प्रकार से अनेकों जो अधिकार एम्प्लॉइज को नहीं मिलते थे वो दिलाने के 4 कानून हमने पास किए। केंद्र द्वारा पास किए गए नए कानूनों में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब हर एम्प्लॉयर को, चाहे वे कोई इंडस्ट्री हो या कोई दुकान, हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से एम्प्लॉयमेंट लेटर देना होगा। ये लेटर जॉब का प्रमाण होगा और इससे कर्मचारियों के अधिकार भी पक्के होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलना हर कर्मचारी का बुनियादी अधिकार है और अब इस अधिकार को कानूनी तौर पर भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने वाला संस्थान अब बिना लिखित कागज दिए किसी को भी काम पर नहीं रख सकेगा। हर एम्प्लॉय को, चाहे वो इंडस्ट्री का है चाहे शॉप का है, उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना आवश्यक है। जब अनिल विज से पूछा गया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में श्रमिकों के लिए क्या किया था तो उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। विज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बड़े बड़े सेठों और उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देती रही है। श्रमिकों या छोटे कर्मचारियों के हितों में जो है उसने कभी वास्तविक कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देख लो,
उनके साथ बैठने वाले सिर्फ बड़े बड़े सेठ होते थे, आम आदमी तो उनके पास तक नहीं पहुंच पाता था। कि कांग्रेस तो बड़े बड़े सेठों के बारे में सोचती थी, कांग्रेस ने आम आदमी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। और कांग्रेस की पुरानी तस्वीरें उठाकर देख लो, इनके पास तो आम आदमी जाके बैठता भी नहीं था, बड़े बड़े सेठ ही बैठते। तो ये थी हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज की राय। एक तरफ लेबर सुधारों पर उनका समर्थन और दूसरी तरफ कांग्रेस पर तीखा हमला। मोदी सरकार के इन नए सुधारों का असर आने वाले समय में जो है देश की श्रम व्यवस्था, उद्योगों और आम कर्मचारियों पर किस तरह पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।